सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम बातचीत। आज की बातचीत में हम बात करेंगे हल्द्वानी के मामले पर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है और सेकुलर मिजाज लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं और अक्सरियत सेकुलर मिजाज लोगों की है। कुछ लोग जो फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, नफ़रत को बढ़ावा देना चाहते हैं। हो सकता है कि इस सुनवाई से उन लोगों को तकलीफ़ हुई हो, लेकिन जमहूरियत की, इंसाफ की और संविधान की जीत हुई है, ऐसा लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हल्द्वानी में रेलवे ने जिस ज़मीन पर अपना दावा किया वहाँ हज़ारों लोग बसते हैं और हज़ारों लोगों के घरों के उजड़ने का मसला था, जो अब बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट के फ़ैसले पर। अब सुनवाई आगे भी चलेगी। तो आज हमारे दरमियान जो अहबाब मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल वकील कासमी साहब हैं, हज़रत मौलाना शमीम रियाज़ नदवी साहब मुहर्रिक मजलिस उलमाए मिल्लत, और एक और मेहमान हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम हज़रत मौलाना शमीम रियाज़ नदवी साहब से मालूम करना चाहते हैं कि हज़रत, जैसा कि हल्द्वानी के मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो उस फ़ैसले ने लोगों को मायूस किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अभी फ़ैसला नहीं आया है, आगे भी सुनवाई होनी है, तो इससे लोगों में इत्मीनान पैदा हुआ और लोगों को एक राहत बख्श खबर मिली। तो ये दो कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और दोनों में उसी कानून को, उसी संविधान को पढ़कर लोग फ़ैसला करते हैं। तो ये जो साफ़ तौर पर जो फ़ैसलों का तज़ाद है और लोगों की जो थिंकिंग है उसका तज़ाद है, लोगों की सोच का जो तज़ाद है, ये कैसे पैदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने लोगों में जो एहसास जगाया है वो क्या पैगाम देता है, मुल्क की जमहूरियत की सालिमियत किस तरह के फ़ैसलों में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुल्क की जमहूरियत सलामत रहेगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीज़न लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाई है, इस तरह के फ़ैसलों से जमहूरियत मजबूत होगी। आप ज़रा इस पर अपना तबसरा बयान करें। मौलाना, इस मुल्क में जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त का अहम मसला यह है कि इस जमहूरियत को बचाया कैसे जाएगा। जमहूरियत को बचाने की जो ज़िम्मेदारी है, जितना यहाँ के मुसलमानों के ऊपर है उतना ही यहाँ के गैर मुस्लिमों के ऊपर है। लेकिन क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि जमहूरियत के बचाने की कोशिश किसी तरीके से भी की जा रही है? हल्द्वानी का ही मसला ले लीजिए, अभी आपने उसी मौजू पर सवाल किया है। तो हल्द्वानी और इसकी तरह सैकड़ों और भी मसाइल हैं जिन पर होना तो ये चाहिए था कि इस मुल्क में जमहूरियत को बचाने की नीयत से गैर मुस्लिम भाई आगे आते। मुसलमानों से ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों को कि वो जमहूरियत की हिफाजत करें, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत सिर्फ़ मुसलमानों की ज़रूरत है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से कुछ छोटे यूट्यूब चैनल वाले पहुंच जाते हैं मसाइल को समझने के लिए या टीआरपी के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए। लेकिन एक संजीदा कोशिश जो होनी चाहिए, वो संजीदा कोशिश अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जहाँ तक बात रही फ़ैसले की, तो फ़ैसला तो अभी आया नहीं है। हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था वो मुतअस्सिबाना है, वो जानिबदाराना है। चूँकि वहीं पर कुछ गैर मुस्लिम आबादी भी है, तो वहाँ के जो एमएलए एमपी हैं वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उस गैर मुस्लिम आबादी पर यह कानून जा कर के लागू ना हो। लेकिन हल्द्वानी के मुसलमानों को जो है हरासा करने की कोशिश की जा रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट को अपनी छवि वापस बरकरार करने के लिए और अपनी इज़्ज़त की सही तरीके से बहाली के लिए
अपने आप को एक ख़ास कोशिश करनी होगी इन हालात में जो हुकूमत अभी चल रही है। लेकिन जितने भी जजेस के फ़ैसले आ रहे हैं वहाँ पर एक उम्मीद की किरण है। वो ये है कि कोई भी फ़ैसला मुत्तफ़क़ा फ़ैसला नहीं हो रहा है। मसलन बाबरी मस्जिद का ही फ़ैसला आया तो वो फ़ैसला ऐसा है कि उस फ़ैसले को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनकर ये फ़ैसला देना चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो सही जगह पर है, वहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं है और वहाँ पर मस्जिद ही बननी चाहिए। लेकिन फ़ैसला उलट आया। उसी तरीके से उसके बाद के जो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं उन फ़ैसलों में ये देखा जा रहा है कि 2 जज ने एक फ़ैसला दिया, एक ने एक दिया। तो जजों की जो ज़मीर की आवाज़ है वो ये है कि इस मुल्क में इंसाफ की फ़िज़ा अभी कायम नहीं है। लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं और उम्मीद करना चाहिए, चूँकि मुल्क के तकरीबन 65 से 70% लोग अभी भी जमहूरियत नवाज़ हैं और जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मुल्क के लोगों को खुलकर सामने आना होगा और अपने आज़ाद इदारों की हिफाजत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है, इस तरीक़े के जितने भी इदारे हैं उन तमाम इदारों की हिफाजत करनी होगी और हुकूमत बदलना होगा, जब जाकर के मसाइल हल हो सकते हैं। वरना जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। एक उम्मीद तो हम लगा सकते हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उत्तराखंड हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी गई। ये एक बड़ी बात है ये। इसी तरह से शाहीन बाग के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इक़दाम किया था। इस तरह के जो फ़ैसले आते हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि नहीं, जमहूरियत अभी सलामत है, इंसाफ अभी बाकी है, तो क्या इस तरह के फ़ैसलों को देखते हुए ऐसा नहीं महसूस होता कि हाँ, अभी इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए लोगों को और सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह के फ़ैसले करते रहना चाहिए जमहूरियत की बका के लिए? असल में मैं यही बात कह रहा था जो आप अभी सवाल में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद चाह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो। बड़े बड़े नेता को जेल में डाल दिया जाता है, जमहूरियत को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो पा रही है। वाहिद इदारा है सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने सुना होगा कि कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिलसिले में क्या तबसरा किया। वो बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि जजेस की तकर्रुरी, जजेस को कैसे रखा जाएगा उसका फ़ैसला सरकार करे, जबकि वो एक अलग सिस्टम है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो जजेस भी खौफज़दा हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट में पाए जाने वाले ये जो 30-35 जजेस हैं, और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की ज़रूरत है, उसकी तकर्रुरी भी हुकूमत नहीं कर रही है या हुकूमत होने नहीं दे रही है। तो वो जजेस चाहते हैं कि इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो और उसी की एक झलक है कि हल्द्वानी का फ़ैसला इस तरीके से आया, शाहीन बाग का फ़ैसला आया, 1-2 और फ़ैसले अभी हाल ही में आए हैं। तो वो इंसाफ की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं। वाहिद एक इदारा है जो इंसाफ की फ़िज़ा कायम करने के लिए मौजूदा ज़ालिम हुकूमत के मुकाबले में खड़ा है। हमारे दरमियान एक और मुबस्सिर हैं जनाब शेख ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे मुल्क के मौजूदा हालात और इन हालात में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले आ रहे हैं और लोगों को, ख़ासकर बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगाकर। धरना जो हमारा संवैधानिक हक़ है, प्रदर्शन करना, एहतिजाज करना जो हमारा आईनी हक़ है, एहतिजाज करने नहीं दिया जा रहा है। लोग एहतिजाज कर रहे हैं तो एहतिजाज करने वालों पर देशद्रोही का मुकदमा दायर कर दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात में आवाम को और ख़ासकर हिंदू मुस्लिम जो बिरादरान हैं, इन सब को मिलकर क्या करना चाहिए और मुल्क का मुस्तकबिल कैसे ठीक होगा, मुल्क में जमहूरियत कैसे बाकी रहेगी, जमहूरियत कैसे कायम रहेगी, कैसे मजबूत होगी। कुछ फ़ैसलों से तो ऐसा लगता है, कुछ जजेज़ की जो अभी वीडियोज़ भी आने लगी है। अभी पटना हाई कोर्ट की एक वीडियो आई थी जिसमें बुलडोज़र तंत्र की बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई और जज साहब ने गुस्से में कहा कि यहाँ भी बुलडोज़र आ गया।
अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उत्तराखंड के बुलडोज़रों को रोक दिया गया। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश का असर, चूँकि उत्तर प्रदेश से निकला हुआ एक सूबा है उत्तराखंड, तो उसका असर वहाँ भी है। तो ये जो एक बुलडोज़र की फ़ज़ा कायम हो रही है, जो लोगों के घरों पर नहीं बल्कि जमहूरियत पर यह बुलडोज़र चलाने की कोशिश हो रही है। बहुत से लोग बुलडोज़र के ज़रिए से मुल्क को ही नहीं बल्कि मुल्क की फ़ज़ा को, मुल्क की मोहब्बत को, उख़ुवत को, भाईचारगी को, जमहूरियत को, इंसाफ को कुचल देना चाहते हैं। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? जहाँ तक हिंदुस्तान के हालात का ताल्लुक़ है, ज़माने के एतबार से हालात ख़राब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत की बका और सालिमियत के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हालात से हम जब टक्कर लेंगे तो हालात कभी हम दब भी जाएंगे और कभी मगलूबियत का हम शिकार हो सकते हैं। लेकिन हालात से घबराना नहीं है, बल्कि जो लोग जमहूरियत पसंद है मिलजुल कर जो है एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बिल्डोज़र तंत्र जो है, जो असल में वो बिल्डोज़र जो घरों को मिसमार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, मकसद वही था ताकि जमहूरियत पसंद लोगों को डराया जाए और ताकि जो है वो सड़क पे और एहतजाज ना कर सके और सड़क पे ना आ सके। मकसद वही था और उसका जो है उसकी जो गर्ज़ गायत वही थी। लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और सब मिलकर एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म और मुत्तहिदा महाज बनाकर जो है हम लोगों को जो है ऐसी चीज़ों की मुखालफत और करनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि सारी चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी और एक जमहूरियत की बका के लिए जो मेहनत होगी इंशाअल्लाह वो जो है कारगर साबित होगी। इसमें ख़ुसूसी तौर पर जो है चाहे जिस धर्म से ताल्लुक़ हो, मज़हबी जो पेशवा हमारे जो मज़हबी जो कायदीन हैं उनको जो है पेशरफ्त करनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा, ताकि वो इमाम बनकर जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मुक़्तदीन की तादाद में जो है वो हर धर्म से लोग निकल के आएंगे और उनकी जो है पैरवी और उनकी जो है बैनर तले जो है इंशाअल्लाह जमहूरियत की बका और सालिमियत के लिए लोग जो है काम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मजहबी पेशवाओं को आगे आना होगा। अभी जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने हरिद्वार में उत्तराखंड में एक बड़े साधु से जाकर मुलाकात की और उन्हें कुरान पाक पेश किया, उनसे अमन व मोहब्बत की बात की और बहुत अच्छा पैगाम गया इसका। तो इस तरह से अगर मजहबी पेशवा हिंदू धर्म के भी, बुद्ध धर्म के भी, सिख धर्म के भी, मुस्लिम धर्म के भी मजहबी पेशवा आपस में मिलकर बैठेंगे और अपने विचारों को आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे तो इसका एक मुस्बत पैगाम जाएगा। इसलिए कि हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, हर धर्म नफ़रत के ख़िलाफ़ है, हर धर्म अच्छाई का पैगाम देता है, अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश देता है। तो मजहबी पेशवाओं को आगे अगर लाया जाए और मजहबी पेशवा इसके लिए इक़दाम करें तो हो सकता है कि मुल्क में जो नफ़रत की फ़ज़ा कायम हो रही है ये ख़त्म होगी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।